वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जन्म फल के आपके जो जन्म के जो महीने होते हैं उनके हिसाब से आपका जन्म फल बताने जा रही हूँ। ये संपूर्ण जीवन का होता है और जिन लोगों को मैं ये महीने बताने जा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को इसका फल मिलेगा। यदि आपका जन्म 13 मई और 14 जून के बीच हुआ है तभी आपको ये फल देखना है और समझना है। इसमें आपको मैं शुभ अंक भी बताऊंगी, शुभ रंग भी बताऊंगी और आपके लिए कौन सा वार या डे शुभ रहेगा वो भी मैं इसमें बताऊंगी। आपको वही अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता जीवन में देखने को मिलेगी और आपके सारे काम संपूर्ण होंगे। तो मैं शुरू कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप इसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिन भाई लोगों को अपना जीवन फल जानना है अपने जन्म मंथ के महीनों के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, तो वो इसको जानकर और इन अंकों को, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ संख्या को, डिजिट को जानकर वो लाभ प्राप्त कर सकें। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, यस। यदि आपका जन्म 13 मई और 14 जून के बीच हुआ है तभी आपको यह जीवन फल देखना चाहिए। इस समय सूर्य वृषभ राशि में होता है और वृषभ का मतलब होता है बैल। इसमें बैल के गुण और अवगुण इन लोगों में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी और मेहनती होते हैं और हमेशा काम में लगे रहने वाले होते हैं। इनको खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और बहुत ही धैर्य पूर्वक लंबे समय तक काम करने से ऐसे लोग नहीं घबराते हैं और ऐसे कार्यों में इन्हें प्राय सफलता भी अवश्य ही मिलती है। इन्हें क्रोध जल्दी नहीं आता है क्योंकि ये शांत व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन अगर इनको एक बार क्रोध आ जाए तो महीनों और वर्षों तक क्रोध की भावना मन से नहीं जाती है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है, बहुत ही इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, परंतु वह अपने मन की बात दूसरों पर प्रकट नहीं करते हैं और जब तक ये अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये मेहनत करते रहते हैं और परिश्रम पूर्वक उस काम में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति शासन में सफल होते हैं, परंतु ऐसे जातकों को कृषि कार्य में भी रुचि देखी जाती है। जमीन जायदाद प्राप्त करने के इनको काफी अवसर प्राप्त होते हैं जीवन में, परंतु मुकदमे या कोर्ट कचहरी के या षड्यंत्र के कारण हानि की संभावना भी इनके जीवन में बनी रहती है और यह भी संभव है कि बहुमूल्य जायदाद आकस्मिक रूप से गैरों द्वारा प्राप्त हो। दूसरे व्यक्ति भी आपको अपनी जमाई जायदाद अचानक से ही दे सकते हैं। ऐसे भी इनके जीवन में योग बनते देखे गए हैं और ऐसे व्यक्ति के मित्रों और संबंधियों के इससे भी बहुत स्नेह होता है, बहुत ही प्यार होता है। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उन्नति में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति यदि मध्य रात्रि के बाद और मध्याह्न यानी दोपहर के पूर्व जन्म हो तो ऐसे जातक का पिता अपने समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होता है और मान सम्मान उसको मिलता है। भाई बहनों में से किसी एक भाई बहन से इनके जीवन में कष्ट की संभावना हो सकती है। यदि मध्य रात्रि के बाद और मध्याह्न से पहले, दोपहर से पहले इनका जन्म हो तो बहुत ही यात्राओं के योग इनके जीवन में बनते देखे गए हैं। संतान की ओर से विशेष सावधानी की आवश्यकता इनको रखनी है। विशेषकर प्रथम जो इनकी जो पहली संतान होती है, यदि लड़का हो तो बचपन में उसको काफी भय होता है, डर होता है। इसके अतिरिक्त संतान उन्नति करेगी और उनके द्वारा संतोष प्राप्त होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप अपने संतान के कार्य से संतुष्ट रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का जीवन शांति में होता है, कोई विशेष बड़ी घटनाएं नहीं होती,
परंतु ऐसे व्यक्ति अपनी जिद के कारण स्वयं खुद को ही कठिनाइयाँ अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय तिल्ली, जिगर या वायु की बीमारी से पीड़ित रहते हैं और 11वें और 23 और 35वें वर्ष में रोग की संभावना भी इनके जीवन में बनती देखी गई है। चौपायों यानी कि कार से या तेज औजारों से जख्म होने का इनके जीवन में डर रहता है, इसलिए इनको बचना चाहिए। किसी एक प्रेम संबंध में इनको घोर दुख का या निराशा का सामना करना पड़ेगा, या वैवाहिक जीवन में अंत में अपने प्रिय पति या पत्नी का अंत अपने जीवन काल में ही होने के कारण इनको शोक होगा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक हालात साधारण रहते हैं, परंतु अपने परिश्रम द्वारा ऐसे मनुष्य अपना भाग्योदय स्वयं ही करते हैं। मित्र बहुत होंगे इनके, परंतु उनसे उनको निराशा होगी। ऐसे मनुष्य दीर्घायु होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, परंतु आहार और विहार को नियमित रखना चाहिए इन ऐसे जातकों को, क्योंकि ऐसे जातक मात्रा में अधिक भोजन करने के इच्छुक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाने के इच्छुक रहते हैं, परंतु इनको अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी इनका स्वास्थ्य सही रहता है। 12 मिहिर के मतानुसार यदि ऐसे मनुष्य वस्त्र, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार या दुकान करें तो जीविका उपार्जन करने में ऐसे व्यक्ति सफल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गाने बजाने यानी कि ऐसे व्यक्ति एक्टर भी बन सकते हैं, म्यूजिक में भी जा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति कुशल विलासी किंतु किसी एक स्त्री से शत्रुता रखने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। सारावली के अनुसार ऐसे व्यक्ति से कोई बांझ स्त्री की शत्रुता रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती और परिश्रमी होते हैं और इनको मुख तथा नेत्र के रोग होते हैं। जातक उत्तम भोजन, बहुत अच्छा भोजन और बहुत अच्छे कपड़े और खुशबूदार वस्तुओं के बहुत ही शौकीन होते हैं, परंतु इनको पानी से भय रहता है, पानी से इनको डर लगता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहार प्रवीण, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले होते हैं और क्रिया कुशल होते हैं। जो अपने वेस्टर्न जो ज्योतिषी हैं, जो पाश्चात्य ज्योतिषी हैं, उनके मतानुसार इन्हें 6 की संख्या शुभ रहती है। इनका जो शुभ अंक है वो 6 है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में 6 अंक के वाहन या मकान, इस तरह के कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं या मोबाइल नंबर, उसमें 6 की अंकियाँ इनके लिए विशेषकर शुभ रहती है। शुक्रवार का दिन इनके लिए शुभ रहता है तथा सफ़ेद कलर इनके लिए जो रंग है वो सफ़ेद है या फिर हल्का पीला है, जो इनके लिए शुभ रंग है। इस तरह के वस्त्र इनको पहनने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में इस कलर को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो अपने रंग पेंट कराना हो हाउस का। तो उस तरीके से आप इस रंग को, शुभ रंग को इस्तेमाल करके अपने जीवन को में 4 चांद लगा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अब आपने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जैसे जातक, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, जिनका जन्म 13 मई से और 14 जून के बीच हुआ है, उनको भी इसका फल प्राप्त हो सके और वो भी इन सब चीज़ों को जान सकें। चलो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।